हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुंजारो का फीडबैक। सो बेसिकली मैं अब हमारे साथ लेकर आई हूँ मिसेस पूजा को, जो हमारे साथ काम करती हैं। मैंने अपने एक लाइव में भी आपको बताया था कि वी आर नाउ एनरोलिंग हर फॉर मुंजारो। सो बेसिकली इनका वेट इशू था एंड शी वांटेड टू स्टार्ट ऑन मुंजारो, तो हमने ये डिसीजन लिया। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करती हूँ उनके बारे में कि वी गेव हर 2.5 mg का फर्स्ट इंजेक्शन लास्ट वीक। तो इनका वेट था उस टाइम पे 75.4 kgs और आज एक हफ्ते बाद जब इनकी सेकेंड डोज रिपीट होनी है तो आज हम वापस 2.5 mg लगाने जा रहे हैं एंड आज इनका वेट जो आया है दैट इज 72.8 kgs। सो सिग्निफिकेंटली 2.6 kgs का रिडक्शन है इन 1 वीक विच इज़ फैबुलस। तो लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इनके साथ इसलिए आई हूँ ताकि ये अपने हिसाब से आपको बता सके कि इन्होंने अपनी बॉडी में क्या चेंजेस देखे, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा मुंजारो के साथ, इनको कैसा लगा डोज लगाने के बाद, ताकि आपके अगर कुछ इफ एंड बट्स हैं दिमाग में कि कैसा लगता है, ये कहीं हार्मफुल तो नहीं है, इसका क्या होगा, रिजल्ट आता ही नहीं आता, तो वो सारे सवालों के जवाब ये खुद देंगी। तो अब मैं मिस पूजा से पूछती हूँ कि अब आप मुझे बताओ या इनको बताओ कि आपका क्या फीडबैक है अबाउट दिस 1 वीक्स जर्नी। मैम मेरा बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले मैं भी थोड़ा सा स्कैर्ड थी रिगार्डिंग दी साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि हर पर्सन पे ये वैरी कर सकता है। बट मैंने पहले वीडियो में भी यही कहा था कि पहले जो पेशेंट करवा के गए उन्होंने ऐसा कोई सिग्निफिकेंट बताया नहीं कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है। सिमिलरली मुझे भी कोई सिर्फ साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझा जो मुंजारो आपको प्रोवाइड करता है। ये फैसिलिटी कि आपका ब्रेन आपको सिग्नल करता है कि आपने अब यहाँ रुक जाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है बेसिकली कि आप जब जो खा रहे हो आपका पोर्शन वहीं पे मतलब कंट्रोल हो जाए। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ अपनी ईटिंग हैबिट्स की कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी ईटिंग कैपेसिटी है। अगर मैं मोमो की प्लेट लेती हूँ एक, तो मैं 8 से 10 मोमो अकेले आराम से खा सकती थी। लेकिन आज ये हालत है कि मेरा ब्रेन मुझे बताता है कि मैं 4 या 5 से ज़्यादा मैं नहीं खा पा रही। सेकंड जो मैंने फ़ील किया, मुझे जंक फूड में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा जितना पहले था। मुझे होम कुक मील ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसमें भी मेरा पोर्शन काफ़ी कंट्रोल्ड है। इवन वाटर इनटेक भी मेरा बड़ा है, लेकिन वो छोटे छोटे पोर्शंस में बड़ा है, क्योंकि मैं एक टाइम पे ज़्यादा पानी नहीं पी सकती। पहले मैं एक साथ ज़्यादा पानी पी लेती थी, पर उतना फ्रीक्वेंटली नहीं पीती थी। लेकिन अब मेरी बॉडी क्योंकि सिग्नल आउट करती है तो मैं उतना ही पी पाती हूँ। सिमिलरली मुझे उस थोड़ी देर के बाद फिर से प्यास लगती है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी पिया नहीं, तो ये पोर्शंस में बढ़ जाता है। तो मैं फुल डे हाइड्रेटेड भी रहती हूँ। राइट। और अदरवाइज आप कैसे बताओगे कि मेरे एक हफ्ते में आपको बॉडी में क्या चेंजेस लगे अपने, तो आपको एनर्जी लेवल्स कम लगे? मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का एक सवाल रहता है कि अगर आप इतना नहीं खा रहे हो और आपका इतना वेट लॉस हो रहा है तो आपको एकदम ऐसे फटीग लगेगा, लेजीनेस लगेगी या आपको कमज़ोरी लगेगी, तो क्या आपको ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, मुझे कोई वीकनेस फील नहीं हुई है। और ज़्यादा खाने की वजह से पहले ब्लोटिंग का इशू काफ़ी रहता था, जो कि मुझे अब नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पोर्शंस कंट्रोल्ड है। आई फील आई एम वेल फेड, बट एट द सेम टाइम मेरा काफ़ी लाइट रहता है मेरा स्टमक। और मुझे वीकनेस ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। और कोई आपको सिम्पटम आपको लगा कि मुझे बुखार आया इंजेक्शन लगाने के बाद, मुझे कोई बॉडी पेन हुआ, ऐसा कुछ सिम्पटम आपको लगा? नथिंग, आई फेल्ट नथिंग। मेरे को तो इंजेक्शन की प्रिक भी फील नहीं हुई थी उस दिन। उसके बाद मुझे ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट जैसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 1 वीक व्हाट आई फील इज़ कि मेरे जो भी कपड़े मैं पहले पहनती थी, इफ़ आई एम वेयरिंग देम नाउ दे आर फिटिंग मी बेटर। राइट। हाँ, इससे भी है कि मैंने इनके मेजरमेंट्स भी लिए हैं, तो मेजरमेंट्स में भी एब्डोमेन में सिग्निफिकेंटली 2.5 इंच का फ़र्क है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर कंसिडरिंग कि हम सबसे लोएस्ट डोज ऑफ मुंजारो पे हैं एंड देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू गो। बट आई ऑल्सो वांट टू नो कि क्रेविंग्स को लेके, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि मुंजारो विल हेल्प यू कंट्रोल योर क्रेविंग्स, तो क्रेविंग्स आपकी कम हुई? क्रेविंग काफ़ी कम हुई है। मुझे कुछ भी अभी क्रेविंग हो ही नहीं रही है। आई एम ईटिंग जो डेजिग्नेटेड टाइम होते हैं हमारे खाने के, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसी टाइम पे ही आई फील कि हाँ मेरी बॉडी को खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरी एपेटाइट कम्प्लीटली चली गई है कि मैं अनहेल्दी फील करूँ या वीकनेस फील करूँ। मेजरली मैं उस टाइम पे फील करती हूँ येस आई शुड ईट नाउ, माई ब्रेन गिव्स मी सिग्नल कि आपको भूख लगी है। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है कि 6-7 बजे जो हमें ज़्यादा लगती है भूख, उस टाइम पे जब हम ऑफिस से घर जा रहे हैं, उस टाइम लगता है कि कुछ भी जो हमें मिल रहा है हम खा लें। वो वाली मेरी क्रेविंग कम्प्लीटली चली गई है, विच आई वॉज एक्चुअली मेकिंग अ नोट ऑफ कि क्या होता है इस टाइम पे।
सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये इनका फीडबैक है अबाउट मुंजारो। सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप भी डिसीजन ले सको कि आपको ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना अपने लिए। दूसरी चीज़ जो मैं 3-4 पॉइंटर्स हैं जो मेरे दिमाग में, जो हर इंसान को पता होना चाहिए मुंजारो के साथ कि आगे लाइफस्टाइल में क्या रहेगा। सो मुंजारो के साथ आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपका पोर्शन कंट्रोल हो रहा है। सो डेफिनेटली डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल ही एकदम डाइटिंग वाले उसमें चले जाओगे। यू कैन ईट योर फेवरेट फूड बट आपका पोर्शन कंट्रोल हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपने अपने ब्रेन को सिग्नल को समझ लिया कि हाँ अब पेट भर गया है और आप रुक गए, तो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, विच इज़ अ हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट। तो तीसरी चीज़ है हाइड्रेट योर सेल्फ वेल। काफ़ी ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि पानी पीते रहेंगे तो आपका पेट तो भरा भी रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल भी फटीग या कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। एंड चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप डेफिनेटली अपने बाकी सिम्टम्स में भी रिडक्शन देखते हैं कि ब्लोटिंग कम हो रही है, एसिडिटी कम हो रही है, वेट कम हो रहा है, डेफिनेटली गिव्स यू बेटर फीलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इनके तरफ से सुनना कि कैसा फीडबैक रहा है वुड गिव यू कॉन्फिडेंस टू टेक योर डिसीजन ऑल्सो। तो अगर आपको भी लगता है कि आप वो सही कैंडिडेट हो कि नहीं, कि आप शुरुआत कर सकते हो इसकी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन हेल्प यू हैव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।